Hello children, welcome back to our Hindi class. Today we are going to learn a new chapter, that is Sacha Veer. It means a real hero. In this lesson we will learn about Shivaji. You know who is Shivaji? Yes, today we will learn about him. In this lesson we can learn about Shivaji. शिवाजी की सेना सूबेदार अहमद पर युद्ध में जीतते हैं। मतलब क्या हुआ? सूबेदार अहमद हार जाते हैं। शिवाजी के सेनापति तोहफे में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को देते हैं। पुत्रवधू मीन्स व्हाट? डॉटर इन लॉ। पर शिवाजी स्त्री का सम्मान करके आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर अपनी वीरता को दिखाते हैं, मतलब सच्चा वीर बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93। हियर वी हैव आवर चैप्टर 12 सच्चा वीर। बातों बातों में शिवाजी के बारे में आप क्या जानते हैं? उनके व्यक्तित्व और छापामार युद्ध शैली की बात करें। यह कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी के सेनापति खजाने के साथ साथ उनकी पुत्रवधू को भी उठा लाए थे। शिवाजी नारी सम्मान के पक्षधर थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आँखों में सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहाँ मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। शिविर का मतलब पड़ाव, डेरा, कैंप। दृश्य का मतलब नज़ारा। भीषण इसका मतलब भयानक। वीर गति को प्राप्त होना मतलब इस मुहावरा युद्ध करते हुए मारे जाना। इट मीन्स इट वॉज इवनिंग। वीर मराठा शिवाजी वॉज वॉकिंग इन द मीटिंग ऑफ राजगढ़ फोर्ट। ही वॉज सैड। Sometimes he would sit on his seat, sometimes he would get up. The sight of the camp placed at the Kalyan border used to come before his eyes. There was a fierce war between the Mughals and Marathas. There were many soldiers injured and many soldiers sacrificed their life. एकाएक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। Immediately, Minister in Chief Moropant attended and bowed down before Shivaji. Srimant, one good news. Our army has defeated the enemy in Kalyan Prant. Now our flag is waving. Senapati Sondev has won the fortress of Kalyan Durg. वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुँह की खानी पड़ी। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोले। शिवाजी said,
Wow, it's a great pleasure. The anarchy of Ahmed, The Subedar of Kalyan, had gone beyond the limits. He had to face his war skills in front of our army. It is a matter of pride for us. तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाज़ें गूंजने लगीं। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। Then the voices is echoing outside the fort like श्रीमांत की जय, सेनापति सोनदेव की जय. Some recollection commander Sondev enthusiastically entered the chamber. Shivaji got up and hugged Sondev happily. He said, Sondev ji, many congratulations for winning over Kalyan Durg. As you are proud of सेनापति's bravery. सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमान, यह तो आपका ही प्रताप है। हमारा ध्वज दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात की समर्थन किया। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। प्रताप का मतलब तेज या प्रभाव, समर्थन मतलब सहमति। The commander bowed down and said, Your Grace, This is your effort. our flag should be hoisted far and wide. This is what we all wish for. Moropant also supported the command of the commander. Then he said, Now present also the treasure that you have brought in service of His Grace. सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराजा, हीरे जवाहरात के साथ मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठे और बोले, अरे, इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराजा, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता का चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। Sondev enthusiastically said, Maharaja, along with diamond jewels, I have also brought an unusual gift for you. You will definitely be happy when you see that. Sondev went out and returned immediately. Following him, 4 soldiers came inside To pick up the palanquin, that is saddle chair. Sondev made a gesture to the soldiers to go out. Seeing the palanquin, Shivaji got shocked and asked, Hey, what is this palanquin? Then Sondev replied, Maharaja, the daughter-in-law of Subedar Ahmad in the palanquin, whose beauty is discussed all over the country. I have brought this as a gift to your grace. Saying this, Sondev removed the palanquin's veil. सेनापति की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय! परस्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। शिवाजी के शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर
सकुचाती हुई एक और खड़ी हो गई। शिवाजी ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़र झुकाकर बोले, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ। परस्त्री मेरे लिए माँ के समान है। सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित थे। शिवाजी बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसके सिर श्रद्धता से झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी, आप सच्चे वीर हैं। तमतमा उठा का मतलब बहुत गुस्से में होना, आवेशपूर्वक गुस्से से मतलब क्रोधित, सेम मीनिंग तमतमा एंड आवेशपूर्वक। धुंधला मतलब हल्का, कम। सकुचाती शर्माती हुई, लज्जा शर्म, प्रबंध इंतज़ाम, श्रद्धा आदर, it means respect. On hearing Sondev, Shivaji's face turned red with anger. He got up from the seat and shouted on Sondev, is this a real victory? You have blurred the pride of our victory by insulting the woman. It does not suit as a hero. Hearing Shivaji's words, Ahmad's daughter-in-law came out of the palanquin, one side hesitating and stood. This is what happened. Shivaji just had a look at her and said to her, forgive me, you had to endure this humiliation because of the foolishness of my Senapati. I can only worship your beauty. Any other lady is like a mother to me. Shivaji said to Ahmad's daughter-in-law. Commander Sondev was extremely embarrassed. Shivaji said, Sondev, you have committed such a big crime which I cannot forgive. Today you put my head down in shame. By listening this, daughter-in-law of Sardar Ahmad felt happy, and Shivaji said to her, if she is a daughter-in-law to Sardar Ahmad, then obviously she is daughter to me also. Take her back home with all the respect. Seeing Shivaji's reverence and generosity, Ahmad's daughter-in-law got tears in her eyes. bowing her head respectfully, she said, Shivaji, you are the true warrior. वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में घूम रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठ जाते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहां मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तभी उनके महामंत्री मोरोपंत वहां आए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और बोले, श्रीमन, एक शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को मात दे दी है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई।
हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है। आपकी ध्वजा दूर दूर तक फहराए, यही हम सब की कामना है। महामंत्री मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। वे बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। यह कहकर सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठे और बोले, अरे, इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में थी। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूं। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय? पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। शिवाजी के ये शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर एक ओर सकुचाती हुई खड़ी हो गई। सेनापति सोनदेव शर्म से गड़े जा रहे थे। शिवाजी बोले, सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी, आप सच्चे वीर हैं। So children, from this chapter we can learn Shivaji also giving a message to us to respect women. So we should treat every woman as our mother or sister. We should not insult women. And we will meet in the next session. Till that, take care.